हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says refraction of light from air to glass and from air to water are shown in figure first and figure second below. The value of the angle theta in the case of refraction as shown in figure third will be. देखिए क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है. यहाँ पर हमें ग्लास और एयर के बीच में रिफ्रैक्शन दिखा रखा है और यहाँ पे हमें सेकंड में एयर एंड वाटर के बीच में रिफ्रैक्शन दिखा रखा है. तो हमें यहाँ पे थीटा एंगल बताना है जब रिफ्रैक्शन हो रहा है किसके बीच में, ग्लास और वाटर के बीच में. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. अगर तो हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का. की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ. तो हमारा स्नेल लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारा किसी भी दो मीडियम के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है और मान लीजिए ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, इंसिडेंट एंगल कितना माना हमने आई और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और ये कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है उसके बाद r एंगल पर. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होगा हमारा μ1 sin i दिस शुड बी इक्वल्स टू μ2 sin r. तो यहां से हमारा sin i बाई sin r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा μ2 बाई μ1 और इसको हम लिख सकते हैं μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट. अब हम बात करते हैं अगर फर्स्ट डायग्राम में हमें क्या दे रखा है. देखिए फर्स्ट डायग्राम में हमें दे रखा है कि हमारे ग्लास और एयर के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है और इंसिडेंट एंगल हमारा कितना है 60. देखिए ये हमारा ग्लास दे रखा है, ये एंगल है हमारा 60 और ये एंगल है हमारा 35. और ये हमारा ग्लास दे रखा है, ये हमारी एयर. तो इसके लिए देखिए μ1 क्या होगा, μ1 हमारा होगा म्यू ऑफ एयर, μ2 क्या होगा, ये होगा हमारा म्यू ऑफ ग्लास. एंगल आई कितना है हमारे पास 60 और एंगल आर कितना है 35. तो यहां से हमारा साइन आई तो साइन 60 बाई साइन 35 ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ये साइन 60 बाई साइन 35. तो ये हमारा कितना हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू ए. ये हो जाएगा हमारा म्यू जी अपॉन म्यू ए. देखिए तो इसे हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए. इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1. सिमिलरली अगर हम सेकंड केस की बात करें, यहां पर हमारा रिफ्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है हमारा एयर एंड वाटर के बीच में और एंगल आई कितना हमारे पास 60 डिग्री और एंगल आर है हमारा 40 डिग्री. तो सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सेकंड में हमारा एंगल आई हमें कितना दिया गया है 60 डिग्री, ये हमारा एयर है एंड ये हमारा वाटर है, ये हमें 60 डिग्री दे रखा है एंड एंगल आर हमें कितना दे रखा है 41 डिग्री. तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन 60 बाई साइन 41 दिस शुड बी इक्वल्स टू म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ एयर और हम बोल सकते हैं इसको म्यू डब्ल्यू ए. इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं. सिमिलरली अगर हम थर्ड के लिए बात करें तो हमारा थर्ड में क्या होगा, थर्ड में हमें रिफ्रैक्शन दिखाया गया है, रिफ्रैक्शन दिया गया है हमें थर्ड के लिए. देखिए यहाँ पर हमें थर्ड के लिए क्या दिया गया, एंगल आई 41 और एंगल आर है हमारा थीटा.
तो ये हमारा दिया गया है 41 एंड ये हमारा थीटा दिया गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 41 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, दिस शुड बी इक्वल्स टू, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, किसके बीच में हमारा रिफ्रैक्शन दिया गया है, रिफ्रैक्शन दिया गया है हमारा ग्लास एंड वाटर के बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई, अगर हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 3, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, इक्वेशन 1। तो ये हमारी कितनी है, साइन 60 बाई साइन 41 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 3 हमारी क्या है, साइन 41 बाई साइन थीटा। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट कितनी थी हमारे पास, साइन 60 बाई साइन 35। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, साइन 60 से साइन 60 कैंसिल, तो साइन थीटा हमारे पास कितना आ रहा है, साइन 35। तो यहाँ से हमारे पास थीटा कितना आ गया, 35 डिग्रीज। यही हमें बताना था क्वेश्चन में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 35 डिग्री। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।